ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डे 3 डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड हेडेक। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमारा जो टॉपिक है डिप्रेशन के बारे में, स्ट्रेस और हेडेक, इन सारी चीज़ों से हम कैसे रिलीफ पा सकते हैं। अगर आप डिप्रेशन और स्ट्रेस की बात करें तो उसमें सबसे पहले जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो क्या होता है, रोने का मन करता है, मोटिवेशन कम हो जाता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, अब भूख का पैटर्न बिगड़ जाता है। ये सब स्ट्रेस और डिप्रेशन के साइन हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नॉर्मल होता है और हर्बल नेचुरल तरीक़ों से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप नेचुरल मूड बूस्टर्स की बात करें तो हम आपको यहाँ पर बताए, जैसे सनलाइट का डेली हमें 15 to 20 मिनट लेना, धूप में बैठना, विटामिन डी हमें मिलता है जो हमारे मूड्स हार्मोन को बैलेंस करता है, ब्रीथिंग मेडिटेशन करना। क्यों करना? क्योंकि सिर्फ 5 to 10 मिनट डीप ब्रीथ लेने से दिमाग को रिलैक्स हो जाता है। रेसिटेशन कुरान या म्यूज़िक, जिसको हम म्यूज़िक थेरेपी भी कहते हैं, ये ब्रेन वेव्स को काम करता है और साथ ही साथ जिससे एंजाइटी कम होती है। नेक्स्ट है सेंटेड ऑयल। सेंटेड ऑयल क्या होता है? जैसे कि लेवेंडर, रोज़ ऑयल या कॉटन पे लगाकर सूंघने से स्ट्रेस हार्मोन जो होता है वो हमारे बैलेंस हो जाते हैं, एकदम ठीक हो जाते हैं, जिसको हम नेचुरल थेरेपीज़ में कहते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सब नेचुरल होती हैं। अगर आप यहाँ पे हर्बल रेमेडी की बात करें, कौन सी हर्बल रेमेडी हम यूज़ कर सकते हैं, तो ब्राह्मी प्लस अश्वगंधा को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ ब्रेन टॉनिक। ये यादाश्त और सुकून दोनों देता है, यानी आप मेंटली भी अच्छे रहेंगे, स्ट्रेस भी दूर होगा और आपकी माइंड जो पावर है किसी चीज़ को सोचने की, याद करने की, वो भी बूस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी रेमेडी है सैफरॉन मिल्क विद आलमंड एंड डेट। अब अगर हमने ये यूज़ करा तो ये किस चीज़ के लिए हमें क्या रिजल्ट देगा? एज अ एनर्जी बूस्टर, हमारी एनर्जी को बूस्ट करेगा और पॉजिटिविटी दोनों को बूस्ट करता है। हम पॉजिटिव भी सोचेंगे रहेंगे और एनर्जी भी हमारी बूस्ट होगी। तो आप सभी को क्लियर हुआ कि स्ट्रेस और डिप्रेशन हमें क्यों होता है, नेचुरल हम कैसे ठीक कर सकते हैं और हर्बल रेमेडी कौन सी है। देखिए, एक बार फिर से इसको हम रिमाइंड कराते हैं। जब हम देखिए ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो क्या होता है, हमारा रोने का दिल करता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी स्लीप साइकिल नहीं ठीक होती है, हमारा जो मील होता है यानी जो हम खाना खाते हैं, हमारा पूरा वो पैटर्न बिगड़ जाता है, हमें भूख नहीं लगती है। तो ये सारे साइन किसके हैं? डिप्रेशन के हैं। अब हमें यहाँ पर पता करना है कि ये ठीक कैसे होगा। तो ये नेचुरल और हर्बल तरीक़ों से ठीक किया जा सकता है। कौन से नेचुरल मूड बूस्टर्स हैं, किससे ठीक करा जा सकता है? सनलाइट, मेडिटेशन, ब्रीथिंग, म्यूजिक थेरेपी, या तो यहाँ पे सेंटेड ऑयल जिसे हमने बताया। नेक्स्ट हमारी हर्बल रेमेडीज थी। अगर आप इन सारी चीज़ों को सही से करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ क्योर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेडेक। अगर आप हेडेक की बात करें, जिसे हम सर दर्द कहते हैं, देखिए हेडेक सिर्फ मेडिसिन से नहीं बल्कि लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस से भी होता है। जैसे कि अगर हमारी नींद पूरी ना हो, पानी कम पिए या हार्मोन चेंज हो रहे हों तो हेडेक हो सकता है। यानी कौन कौन सी कॉजेज़ हैं? स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन, हार्मोनल शिफ्ट्स या स्लीपनेसनेस, हमारी स्लीप साइकिल नहीं ठीक हो। अब इंस्टेंट रिलीफ टिप की बात करें कि हम ऑन टाइम हेडेक को कैसे ठीक कर सकते हैं। कोल्ड रोज क्लोथ ऑन फॉरहेड, यानी हम एक कोल्ड रोज़ वाटर का क्लोथ अपने फॉरहेड पे रखेंगे तो ये हमारे माइंड के नर्व्स को भी ठंडक देता है, जिससे पेन में हमें रिलीफ फील होता है। नेक्स्ट है हमारा वार्म वाटर प्लस सॉल्ट फूड सोक, यानी हम अपने पैरों को नमक के पानी में अगर भिगोते हैं, गरम गुनगुने नमक के पानी में, तो उससे ब्लड का सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है और जो हमारे सर का दर्द है उसका भी प्रेशर हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। आई पाल्मिंग और नेक स्ट्रेच, इससे क्या होता है, हमारे मसल्स रिलैक्स होते हैं। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का क्या है, दिन भर में 7 to 8 ग्लास पानी पीने से हेडेक भी ख़त्म हो जाता है। अगर आप चाहते हैं हेडेक से प्रिवेंशन तो इस तरह से वो भी ख़त्म हो जाता है। अगर आप यहाँ पे हर्बल पेस्ट की बात करें, हर्बल रेमेडी की कि हम किस तरह इसको ठीक कर सकते हैं, तो ये सारे पेस्ट हैं, कोई रेमेडी हर्बल टी की नहीं है। क्लोव पाउडर प्लस कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल में आप लौंग का पाउडर ऐड करके क्या कर सकते हैं, पेस्ट बना के लगा सकते हैं फॉरहेड पे। इससे क्या होगा,
क्लोव ठंडक देती है और नंबिंग इफेक्ट होता है, तो हमारा हेडेक ऑन टाइम ठीक हो जाता है। नेक्स्ट आपका सिनेमन पेस्ट। सिनेमन किसे कहते हैं? दालचीनी को। इससे मसल्स की टेंशन और हेडेक दोनों चीज़ में रिलीज, आप एकदम रिलैक्स फील करते हैं और काम रहते हैं। हेडेक का मतलब क्या है? हमारी नींद अगर नहीं पूरी होगी, हम पानी कम पिएंगे, हमारे हार्मोन्स में चेंज आएगा, या स्लीप साइकिल नहीं ठीक होगी तो हमें हेडेक होगा, यानी सर में दर्द। कौन सी चीज़ें जिससे ठीक हो सकता है, ये भी हमने आपको यहाँ पे बता दी। कोल्ड रोज वाटर का क्लोथ अगर आप फॉरहेड पे रखते हैं, आई पाल्मिंग, नेक स्ट्रेच, हाइड्रेशन, वार्म वाटर में आप सॉल्ट अपने पैर डाल के बैठते हैं। हर्बल पेस्ट कौन सा है? क्लोव पाउडर और कोकोनट ऑयल और सिनेमन पेस्ट। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करेंगे टॉपिक की, कार्मिंग हर्बल टीज। अगर हम यहाँ पे कार्मिंग हर्बल टीज की बात करें, जो हर्बल टीज होती हैं नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करती हैं। कौन सी है? सबसे पहले कैमोमाइल प्लस तुलसी टी। ये किस चीज़ के लिए है? नींद, एंजाइटी और नर्वस सिस्टम के लिए। नेक्स्ट फेनल प्लस मिंट और लाइकोराइस टी, ये किस चीज़ के लिए है? डाइजेशन को काम करती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है और स्ट्रेस कम करती है। लेमन बाल्म और जिंजर टी, ये मूड को अपलिफ्ट करती है और कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग करती है। अगर बेस्ट टाइम की बात करें तो सुबह एम्प्टी स्टमक या शाम को सोने से पहले हमको हर्बल टीज जो यहाँ पे हमने बताई हैं वो यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमोशनल सेल्फ केयर। देखिए, सिर्फ दवाई से नहीं, लाइफ स्टाइल और हैबिट्स चेंज करना भी ज़रूरी है। जैसे जर्नलिंग, रोज़ 5 मिनट अपने थॉट्स लिखना, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, ताकि आपके माइंड का बर्डन हल्का हो सके। सोशल कनेक्शन, अच्छे लोगों के साथ बैठकर बात करना, यानी अपने अंदर की चीज़ को हील करना। अवॉइड स्क्रॉलिंग, यानी हमें सोशल मीडिया और जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे माइंड को स्ट्रेस देती हैं, ओवरलोड करती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उसको अवॉइड करना। नेक्स्ट ग्रैटिट्यूड लिस्ट, यानी रात को 3 चीज़ें लिखना जो अच्छी हुई हों। ये हमारे दिमाग को पॉजिटिव बनाती हैं, जिससे हम और ज़्यादा पॉजिटिविटी अपने अंदर ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है बेडरूम स्क्रीन फ्री, यानी नींद इम्प्रूव होती है इससे और ब्रेन आपका रिलैक्स होता है, हमें कोई भी टेंशन और स्ट्रेस नहीं रहता है। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी लोग याद रखिए, मेंटल हेल्थ भी फिज़िकल हेल्थ जितनी ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अपने दिमाग को सुकून देना सीख लेते हैं तो क्या होगा, हम खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आज की टिप्स सिंपल हैं, लेकिन इन्हें डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे तो डिप्रेशन, स्ट्रेस और हेडेक आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी का लेक्चर इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।